आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कल जो टेस्ट हुआ है लॉगरिथम और प्रोबेबिलिटी का, उसका क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन। जो जो हार्ड क्वेश्चन है या जो जो डाउट हो सकता है वो वाला पार्ट ही हम एक्सप्लेन करेंगे। जो क्लास में करा दिए हैं वो आप लोगों को खुद से नोट्स में देख लेना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, क्लास में हो गया है। ये वाला भी ईजी है, ये वाला भी ईजी है, ये वाला भी ईजी है, ये सब हो चुका है, सब हो चुका है। ये भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ये वाला, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। रूट एलसीएम ऑफ 2 एंड रूट 2। तो हमको पता है रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है यानी इसका कुछ फिक्स वैल्यू होगा नहीं। अगर हम रूट 2 का वैल्यू निकालने जाएंगे तो 1.41421 करके लिखते चले जाएंगे कहाँ तक, 10 ट्रिलियन डिजिट तक, फिर भी इसका वैल्यू आएगा नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू इसका आएगा नहीं। ये अपरिमेय संख्या है रूट 2, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। तो हम सीधा बोलेंगे कि अगर एक संख्या फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या इसका वैल्यू हो सकता है, तो और एक फिक्स संख्या, उसके बीच में कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जहां कॉमन मिलता रहेगा वहीं कुछ और आगे बढ़ जाएगा, तो वो डिजिट भी कॉमन हो सकता है, तो पता ही नहीं चलेगा कि कॉमन कौन है। तो इसीलिए हम सिंपल से लैंग्वेज बोलेंगे, एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। ठीक है, ये वाला बहुत ईजी है। ये वाला तो बताइए थे क्वेश्चन वाला क्लास में, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें डाउट था। इसमें क्या बोलता है, एक बैग है, एक बैग बना लेंगे हम आराम से। 5 रेड, 5 रेड ले लो, 5 रेड ले लेंगे, फिर 5 ग्रीन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन ले लेंगे। यहाँ क्वेश्चन में मार्बल हो या बॉल हो कोई दिक्कत नहीं, सब चीज सेम है। 5 ब्लैक, क्या बोल रहा है, इसमें से 5 बॉल फेंक रहे हैं। अब 5 बॉल जो हम फेंकेंगे उसमें से हमको बताना है, 5 बॉल हम फेंक दिया अपने मन से, तो अभी यहाँ सैंपल स्पेस 15 था, अब यहाँ 5 फेंक देने के बाद सैंपल स्पेस 10 बचेगा, 10 बचेगा सैंपल स्पेस। लेकिन ये जो 5 बॉल हम फेंके हैं उसमें उसमें हो सकता है कि हम पांचों के पांचों ब्लैक फेंक दिए हों, ठीक है। पांचों, और फिर चार चार ब्लैक फेंक दिए हों, फिर 3 ब्लैक फेंक दिए हों, फिर 2 ब्लैक फेंक दिए हों, या फिर 1 ब्लैक फेंक दिए हों। ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। या कोई ब्लैक नहीं फेंके हों, तो अगर इस इतना, या कोई ब्लैक नहीं फेंके हो, 0 ब्लैक, तो हम यहाँ से देखेंगे, अगर हम, हमारे पास सिंपल स्पेस हमारा 10 है, और इसमें बोल रहा है कि फाइंड नाउ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैक, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक, ब्लैक मार्बल, गलती से ब्लैक मार्बल, सही है ब्लैक मार्बल ही होगा, यानी एक दो बॉल यहाँ लिखा है, ये गलती है, नाउ ये बॉल, नाउ ये मार्बल होगा यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बॉल या मार्बल बराबर ही चीज है, ठीक है। तो अगर हम 5 के 5 ब्लैक फेंक दिए होंगे तो हमको ब्लैक मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0। अगर हम 4 ब्लैक फेंक दिए होंगे तो हमारा ब्लैक मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4 फेंक दिए तो यानी 1 होगा उसमें भी, यानी 1/10। अब 3 ब्लैक फेंक दिए होंगे यानी 2 होगा उसमें, 10 में, तो 2/10। अगर इसी तरह 2 फेंक दिए होंगे तो यानी 3 होगा, तो 3/10। अगर 1 फेंक दिए होंगे तो यानी 4/10। ठीक है, समझ में आ रहा है, 0, एक भी नहीं फेंके होंगे, एक भी नहीं फेंके होंगे तो 5 के 5 होगा, यानी 5/10। तो अब देखो, 0 ऑप्शन में नहीं है, 1/10 ऑप्शन में नहीं है, 2/10 ऑप्शन में नहीं है, 3/10 ऑप्शन में हाँ ये है, 4/10 है नहीं है, सॉरी 4/10 है नहीं है, 5/10 है, 1/2 है नहीं है, इसका मतलब यही पॉसिबल है। तो बॉल जो ड्रॉन किए, यानी सिंपल सा है, 2 बॉल फेंके थे, जो 2 बॉल 5 फेंके उसमें से 2 ब्लैक निकल गया, ठीक है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 3/10 आ गया। अब है, ए डाइस इज थ्रोन once, find the probability of getting a number lying between 2 and 6। अब डाइस थ्रो करते हैं तो डाइस में क्या होता है, स्पेसिफिक इवेंट क्या है, हमको सिर्फ नंबर 2 और 6 के बीच का चाहिए, तो 2 और 6 के बीच में नंबर क्या है, 3, 4, 5, यही 3 हो सकता है नंबर बीच में। और टोटल हमारे पास सिंपल स्पेस इसका क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई दिक्कत, हमारा सैंपल स्पेस ये आता है। और स्पेसिफिक इवेंट यानी 2 और 6 के बीच में नंबर लाई करने का क्या है, 3, यहाँ टोटल कितना है, 6, तो 3/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी 1/2 लिखे या 50% लिखे, इसलिए इसका बहुत करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पे आ जाएंगे, ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को हम एक बार थ्रो करते हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अगर हम प्राइम नंबर चाहते हैं तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है, डाइस को थ्रो करते हैं तो 2 3 5, यानी 3 प्राइम नंबर आ सकता है, 3 टोटल हमारा ऊपर देख लिए तो सैंपल स्पेस 6 होता है, यानी 1/2। बहुत ईजी, फटा। ये तो इसमें बस ये ध्यान रखना है, एलजी यहाँ बस एलजी हो या लॉग हो सेम चीज होता है। यहाँ फीडबैक में लिखते हैं कॉमन लॉग इज ऑल्सो रिटेन एज एलजी, यानी सामान्य लॉग एलजी के रूप में लिखा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, एलजी इक्वल टू कॉमन लॉग। ये वाला वैल्यू बहुत इजी है, एग्जाम में इसको क्लास में भी कराए थे अच्छे से। अब ये 3 फेयर कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। सबसे पहले हम देखेंगे, हम यहाँ पे सैंपल स्पेस निकालना सीखेंगे। अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या आता है, 2। ठीक है, तो 2 क्या आता है, एक हेड आएगा या एक टेल आएगा, ये आ सकता है। फिर अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 इंटू 2 यानी 4। अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, बहुत ईजी है, 2 को 3 बार गुना कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी टोटल 8 आएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अब हम इस सैंपल स्पेस लिख कैसे सकते हैं, अच्छा जगह ज्यादा ले लें तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अभी क्या सैंपल स्पेस है एग्जैक्टली वो लिखने का एक अच्छा सा ट्रिक है, उसको सीखते हैं। ठीक है, पेन ले लेते हैं। हाँ, तो हमारा 8 आया था, 3 को इसको टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस टोटल 8 आएगा। 8 है तो 8 का आधा क्या होता है, हाफ क्या होता है, 4। तो 4 बार हम एच लिखेंगे, पहले एच ऐसे लिख देंगे, एच 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 4 बार एच हो गया। 4 बार टी लिखेंगे, टी 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 टी, 4 बार टी हो गया। अब 4 है, 4 का आधा क्या होता है, 2, तो 2 बार एच लिखेंगे, फिर यहाँ बगल में उसके 2 बार एच लिखेंगे। ठीक है, 2 बार एच लिख दिए, फिर 2 बार टी लिखेंगे, टी, फिर 2 बार एच लिखेंगे, फिर 2 बार टी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का आधा क्या होता है, 1, यानी एक बार एच लिखेंगे, एक बार टी लिखेंगे, एक बार एच लिखेंगे, एक बार टी लिखेंगे, एक बार एच लिखेंगे, एक बार टी लिखेंगे, एक बार एच लिखेंगे, एक बार टी लिखेंगे। अब देखिए इसको मिलाएंगे, एच 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 टी एच एच टी एच टी एच एच टी एच एच टी टी एच टी 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 एच टी एच एच टी एच एच टी एच टी टी एच टी 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 मिल गया, नहीं टी टी एच, हाँ टी टी एच मिल गया, टी टी एच मिल गया, एच है, मतलब एक बार एच एक बार टी लिख रहे थे, यहाँ से लिखे, यहाँ टी लिखे, यहाँ से लिखे, यहाँ टी लिखे। अब 3 बार टी तो 3 बार टी, यानी सब मिल गया हमारा, सही हो गया। टोटल 8 लिखने का तरीका। अब हम बोलेंगे कि 4 लिखने का बताइए, यानी 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। 4 है तो 4 4 का लिखना है, 4 सैंपल स्पेस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 4 का आधा क्या होता है, 2, तो 2 बार एच लिख देंगे, 2 बार एच लिखेंगे, फिर 2 बार टी लिख देंगे। फिर अब 2 का आधा क्या होता है, 1, तो एक बार एच लिखेंगे, उसी के सामने एक बार टी लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर एक बार टी लिखेंगे। यही होता है हमारा 2 कॉइन टॉस करने का सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 3 कॉइन टॉस, तो ये वाला सैंपल स्पेस से देखेंगे, पर गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, यानी एटलीस्ट 2 हेड यानी कम से कम 2 होना चाहिए, 3 भी हो तो कोई दिक्कत है। इसमें 3 है ये भी चलेगा, इसमें 2 हेड है ये भी चलेगा, इसमें 2 हेड है ये भी चलेगा, इसमें 1 हेड है ये नहीं चलेगा, इसमें 2 हेड है ये चलेगा, इसमें 1 हेड है नहीं चलेगा, इसमें 1 हेड है नहीं चलेगा, इसमें 1 हेड नहीं चलेगा। टोटल कितना हो गया, 1 2 1 2 3 4, टोटल 4 हो गया पॉसिबल आउटकम, मतलब इवेंट जो था, यानी एटलीस्ट 2 चाहिए, वो 4 हो गया। टोटल सैंपल स्पेस क्या है, 8, 4 बाई 8 1/2 1/2 करेक्ट। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 फेयर कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 फेयर कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किए, 2 फेयर कॉइन का सैंपल स्पेस यहाँ निकाल लिए थे। ठीक है, इजी है। टोटल कितना था, 4 था, और उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 है, मतलब एटलीस्ट 1 है क्या, गेटिंग ओनली 1 है, एटलीस्ट 1 नहीं, ओनली 1 हेड है, सिर्फ एक हेड। तो सिर्फ एक, इसमें 2 हेड है ये नहीं होगा, इसमें 1 हेड है ये होगा, इसमें 1 हेड है ये होगा, इसमें 2 टेल है नहीं होगा। यानी टोटल यहाँ क्वेश्चन में अगर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 2 है ना, यहाँ देखेंगे ना, एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड क्या, ओनली 1 हेड है, इसमें ओनली 1 है, तो ओनली 1 हेड इसमें है, ओनली 1 हेड इसमें, यानी 2। टोटल स्पेस हमारा सैंपल स्पेस 4 हो गया, तो 2/4 हो जाएगा, तो कितना होता है, 2/4 इक्वल टू 1/2, 1/2। ऐसे करते करते 20 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई डाउट होगा तो हम लोग ग्रुप में इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।